ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। My glorious master, by His grace Bhurijana Prabhu, Hong Kong 1974, Part 2. For the benefit of others, दूसरों के हित के लिए. Prabhupada was scheduled to speak in the executive meeting room at the Hong Kong Hilton on the last evening of his stay. हांगकांग का हिल्टन होटल जो था वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव स्वीट था, रूम था, जहाँ मीटिंग के लिए प्रभुपाद जी ने आखिरी प्रवचन दिया. The hotel posted a black placard that read, Tridandi Goswami A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada will speak on Krishna consciousness. तो जो रूम होता है उसके बाहर एक प्लाकार्ड लगाया जाता है कि इस रूम में क्या हो रहा है एक्टिविटी. वहाँ लिखा हुआ था त्रिदंडी गोस्वामी A.C. भक्तिवेदांत स्वामी कृष्ण भावनामृत पर प्रवचन देंगे. In the plush meeting room, Prabhupada sat on a makeshift vyasasana, a decorated chair, and received garlands from each of the almost 100 children from our classes. तो वो जो मीटिंग रूम थी वो बहुत ही आलीशान थी. प्रभुपाद जी उसमें एक बना बनाया व्यासासन जैसा था, मतलब एक अच्छी चेयर को उन्होंने डेकोरेट किया था, उसको व्यासासन बना दिया था. वहाँ बैठ के उन्होंने हार फूल माला स्वीकार की. कितने लोगों से? 100 के ऊपर बच्चे थे. इन्होंने जगत तारिणी माता जी भूरिजन प्रभु चिल्ड्रन प्रीचिंग में माहिर थे, पक्का एजुकेटर्स थे. तो उन्होंने जो कॉन्ग्रेगेशन कल्टीवेट किया था वो मोस्टली चिल्ड्रन प्रीचिंग के थ्रू था. तो वो सारे बच्चे हर एक ने ऑलमोस्ट एक एक गार्लैंड लाके प्रभुपाद जी को डाला. बहुत सारे गार्लैंड्स थे उस दिन. गार्लैंड्स कवर्ड प्रभुपाद शोल्डर्स एंड देन नेक एंड थ्रेटन टू कवर हिज फेस. तो पहले तो कुछ गार्लैंड्स तो कंधे पर थे, फिर उनका गला भर गया और ऐसा समय आया कि उनका चेहरा भी छुप जाएगा अभी गार्लैंड पहन पहन के. एज मोर गार्लैंड्स वर ऑफर्ड, we removed and distributed garlands as prasadam. तो जैसे ही गार्लैंड्स आने लगे हमने कुछ उतारे गार्लैंड्स और भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिए. Prabhupada lectured on the urgency of spreading Krishna consciousness throughout the world. प्रभुपाद जी ने किस पर प्रवचन दिया? कृष्ण भावनामृत को जग भर में प्रचार करने की तीव्र जरूरत, अर्जेंसी. He also spoke about the Bhagavad Gita, advising the children to memorize the entire scripture. प्रभुपाद जी ने उन बच्चों से कहा कि भगवद गीता का महत्व क्या है और तुम सबको पूरे 700 श्लोक कंठस्थ करने चाहिए. बिगिनिंग विद द फर्स्ट वर्स, पहले श्लोक से शुरू करके आखिरी तक पूरी भगवद गीता कंठस्थ होनी चाहिए. During the final कीर्तन, Prabhupada motioned for me to come up to the Vyasasana. जब आखिर में कीर्तन शुरू हुआ, प्रभुपाद जी ने इशारे से कहा भूरिजन प्रभु को कि ऊपर आ जाओ व्यासासन के पास. यू शुड टेक अप अ कलेक्शन, ही इंस्ट्रक्टेड. उन्होंने कहा कि अभी जाके ऑडियंस में भिक्षा मांगो और लोगों को इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दक्षिणा देने के लिए प्रवृत्त करो. कलेक्ट डोनेशन. I picked up a fancy silver bowl. मैंने एक वहाँ का चांदी का कटोरा उठाया. Approach each guest. हर एक जो गेस्ट आए थे उनके पास गया. Almost all the guests donated something. हर एक ने कुछ ना कुछ दिया. By the time I placed the bowl at the feet of Prabhupada, it contained equivalent of about $150. तो सब घुमाने के बाद मैंने वो चांदी का कटोरा प्रभुपाद जी के चरणों में रखा तो उसमें $150 अमेरिकन, इसके इक्विवेलेंट हांगकांग डॉलर जमा हो गए थे. प्रभुपाद वाज सैटिस्फाइड विद द रेसिप्रोकेशन. और प्रभुपाद जी संतुष्ट थे उनके इस उपहार से. परपोर्ट. आई वॉज एक्वेंटेड विद मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स. जितने भी अतिथि आए थे सारे मेरे पहचान वाले थे. Mainly they worshipped Lakshmi Devi or Shiva Shankar for a few minutes in the morning to ensure a prosperous day. उनमें से ज़्यादातर लोग लक्ष्मी नारायण की
या शिव पार्वती शिव शंकर की आराधना करते थे सुबह सुबह उठ के 2 मिनट के लिए, ताकि उनका दिन में उनको बरकत आती रहे बिजनेस में या जॉब में। दे हैड नॉट कम टू हांगकांग फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ये सारे लोग हांगकांग में किस लिए नहीं आए थे? आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए नहीं आए थे, बट टू मेक मनी, पैसा बनाने के लिए आए थे। दे वेर बिजनेसमैन, वो सारे वैश्य वृत्ति के लोग थे। आई अंडरस्टूड 2 ऑफ प्रभुपास पर्पजेस फॉर रिमाइंडिंग मी टू टेक अ कलेक्शन। मुझे 2 हेतु समझ में आ गए क्यों प्रभुपा जी ने कहा दक्षिणा जमा करो। वन वॉज टू टेस्ट द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। एक तो ये परीक्षा लेने के लिए कि ये इंडियन कम्युनिटी हमारे संस्था के लिए कितना दक्षिणा देने की क्षमता रखती है। प्रभुपाद वाज सैटिस्फाइड बाय द रिजल्ट, और उसके नतीजे से प्रभुपाद जी संतुष्ट थे। द सेकेंड मोटिव वॉज कंपैशन। दूसरा हेतु था दया। दीज गेस्ट्स हैड हर्ड बोथ प्रभुपाद्स लेक्चर एंड द होली नेम ऑफ कृष्णा। ये सारे अतिथियों ने प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना था, कृष्ण का हरि नाम सुना था, बट दे वेर डूम्ड मटीरियलिस्ट्स। लेकिन इस मीटिंग के बाद हो सकता था कि वो अपने ही भौतिकवादी अस्तित्व को बरकरार रखने में पुनः चले जाए। प्रभुपाद वाज सर्टेनली नॉट इन नीड ऑफ $150। प्रभुपाद जी को उनके $150 की कोई ज़रूरत नहीं, बट दे वुड गेट इटर्नल बेनिफिट बाय ऑफरिंग प्रभुपाद सम ऑफ देयर हार्ड अर्न्ड मनी। अगर ये लोग अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर भगवान की सेवा में खर्च करते हैं तो उनसे उनको सुकृति मिलेगी। प्रभुपाद वाज कंपैशनेट एंड वांटेड टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू रेंडर सर्विस। प्रभुपाद जी दयावान थे और वो इन सारे लोगों को कृष्ण सेवा का एक सुअवसर देना चाहते थे। इनसे बेस्ट सर्विस क्या हो सकती थी? डोनेशन, क्योंकि वो ऐसे फिज़िकली आके सेवा देना या मिशनरी एक्टिविटीज़ में जुड़ जाना शायद नहीं कर पाते थे, तो इसलिए उस तरीके से उनकी सेवा को उन्होंने स्वीकार किया। एनी रिफ्लेक्शंस? जो वहाँ के बच्चे आए थे उनको बोला कि भगवत तक के 700 श्लोक पढ़ रहे थे, तो हमको भी सेम इंस्ट्रक्शन अप्लाइज टू अस। कितने लोग हैं यहाँ के जो 700 श्लोक कंठस्थ करके दिखाएंगे भगवद गीता के? ओके, कुछ लोग सोच रहे हैं। वी हैव 50% सक्सेस रेट हियर। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रोज़ अगर करते रहेंगे तो 2 साल में हो जाएगा पूरा। एक दिन 1 श्लोक भी बाय हार्ट किया तो 700 श्लोक हो जाएंगे ना 2 साल में। एक दिन 1 श्लोक बाय हार्ट करना इतना कठिन है? नॉट सो डिफिकल्ट। हमें लोगों की सुकृति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और लोगों की सुकृति बढ़ाने के अलग अलग मार्ग होते हैं। 4 प्रकार के लोग जुड़ते हैं: प्राणई, अर्थई, धिया, वाचा। प्राणई मतलब अपना जीवन सर्वस्व भगवान को देने के लिए तैयार है, ऐसे लोग आकर जुड़ जाते हैं हमारे साथ। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं गुरुकुल के, या फिर वेदांती माता जी का फैमिली है, ये लोग पूरा समर्पित भाव से सेवा करने के लिए प्रवृत्त हैं। दिस इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल, प्राणई ही, दे गिव देयर लाइफ फॉर कृष्ण। दूसरे कैटेगरी के हैं अर्थई ही। वो लोग बोलते हैं मेरा प्राण मत ले भाई तू, मेरे से अर्थ ले ले। अर्थ क्या होता है? 2 चीज़ होती है, एक है मनी और दूसरा है रिसोर्सेस, कैश एंड काइंड। वो कहते हैं कि मेरे से इतना ज़्यादा सेवा बनता नहीं है आप लोगों का, मैं तो अपना पैसा कमाने के लिए अपना प्राण दूसरे जगह पे लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसमें से जो प्रॉफिट निकल रहा है, पोस्ट पोजीशन आ रहा है या रिसोर्सेस आ रहे हैं, वो तुमको मैं देता रहूँगा। जैसे कोई आता है और हमको गार्डनिंग के लिए पेड़ लगा देते हैं, डोनेशन में देते हैं, या कोई ग्रेन्स भेज देते हैं कुकिंग के लिए, है कि नहीं? ये क्या है?
अर्थैहि, मतलब दे गिव डोनेशंस, कैश और काइंड। फिर तीसरे कैटेगरी के लोग हैं धिया। वो लोग बोलते हैं कि प्राण नहीं दे सकता, डोनेशंस भी नहीं दूंगा, लेकिन एक काम करता हूँ, आपके लिए मेरा टैलेंट को यूज़ करूँगा। मैं आपकी जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है, मैं उस पर रंगोली निकालूंगा रथ यात्रा के मार्ग पर भगवान के लिए। आप लोग पब्लिशिंग प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, मेरे पास कंप्यूटर है, उस पर मैं आपको पैम्फलेट डिज़ाइन करके देता हूँ जन्माष्टमी के लिए। तो अपना टैलेंट यूज़ करते हैं भगवान की सेवा के लिए, समझ रहे हैं आप? तो कुछ लोग हैं उसमें से वो टैलेंट यूज़ करने के लिए थोड़े पैसे भी लेते हैं, और कुछ लोग हैं वो फ्री में करते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो टैलेंट यूज़ करते हैं, वो धिया कैटेगरी है, ठीक है। फिर चौथे कैटेगरी के लोग हैं वाचा। ये ना प्राण देते हैं, ना अर्थ देते हैं, ना धिया टैलेंट देते हैं। ये बोलते हैं कि मैं आपके बारे में अच्छा बोलूँगा दूसरों को, आई विल स्प्रेड द गुड वर्ड। तो हम किसी से ग्रोसरी ले रहे हैं, तो वो अपने किसी मित्र को बोल देता है कि वो हरे कृष्णा वालों का गुरुकुल है ना, वो लोग बहुत सही काम कर रहे हैं, तुम एक बार जाके खिचड़ी खा के आओ उनके पास जाके, बहुत अच्छा खिचड़ी बनाते वो लोग। तो ये क्या हुआ? वाचा। तो ये 4 प्रकार के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणै अर्थै धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है कि हर मनुष्य अपने प्राण, अर्थ, धिया और वाचा से परोपकार के कार्य करे, कृष्ण भावना के द्वारा दूसरों को उद्धार करने के कार्य करे। तो प्रभुपाद जी देख पाए कि ये लोग प्राण देने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन अर्थ दे सकते हैं। तो दया दिखाना मतलब क्या है? जिसको जो कंफर्ट लेवल है कृष्ण की सेवा के लिए, उस लेवल का सरेंडर डिमांड करना, उतना ही बताना जो वो कर सकते हैं आसानी से, और उसके द्वारा उनकी सुकृति में बढ़ोतरी कराना। और सुकृति बढ़ेगी धीरे धीरे तो क्या होगा? हृदय के अनर्थ दूर होंगे, आध्यात्मिक रुचि आएगी, टेस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ, साधना करने लगेगा वो व्यक्ति, भक्तों की सेवा, भागवत श्रवण, ऐसे मौके बार बार मिलेंगे सुकृति बढ़ने से, और फिर भक्ति शुरू हो जाएगी प्रॉपर। समझ में आ रहा है? तो ये 4 प्रकार से हम सुकृति बढ़ा सकते हैं। और कोई? मैं गुरु की कृपा मिलती है, लेकिन दूसरों को भी मिलनी चाहिए, गुरु करके सकते हैं। हमें गुरु की कृपा मिलती है तो गुरु की कृपा सबको मिलनी चाहिए, इसलिए हमको उनके महागालन को दूसरों को देना चाहिए, ऐसे, ठीक है। बेस्ट है प्रभुपाद के बुक्स दे दो दूसरों को, दैट इज प्रभुपाद महागालन, गार्लैंड ऑफ लव इन देयर नेक। प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेगा कोई, ही विल बी कन्विंस्ड कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूँ, नामस्मरण करना है, भगवत धाम जाना है, भक्तिमय सेवा करनी है, वेरी सिंपल। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स इज गिविंग प्रभुपाद मर्सी टू अदर्स। मोटिव क्या? तो गुरुजनपुर ने ऐसा नहीं सोचा कि ये सारे लोग मेरे को एक प्रचारक के रूप में जानते हैं, अभी मैं इनके सामने भिक्षा पात्र लेके जाऊंगा तो बोलेंगे अरे तू डोनेशन मांग रहा है हमसे। ऐसे होता है ना कभी कभी, पीपल फील ऑकवर्ड। जैसे श्याम सुंदरपुर को प्रभुपाद जी ने कहा कि जॉर्ज हैरिसन से कृष्णा बुक छापने के लिए पैसे मांगना। श्याम सुंदरपुर ने कहा प्रभुपाद मेरा वो रिलेशनशिप वैसा नहीं है उसके साथ, आई एम अ फ्रेंड, मैं मित्र जैसा व्यवहार करता हूँ, मैं उससे पैसे मांगूंगा तो उसको लगेगा कि मैंने फ्रेंडशिप इसलिए की उसके साथ ताकि जैसे बाकी लोग उसके पीछे पड़े हैं पैसा निकालने के लिए, वैसे मैं भी कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा नो नो, यू आस्क हिम, कृष्णा विल हेल्प। जाओ, नहीं तुम जाके पूछो, मदद करेंगे कृष्ण। तो एक दिन गए, वो डोनेशन मांगने वाला दिन था वो, और दोनों साथ में बैठे थे उसके घर पर, और इनके मन में चल रहा था क्या बोलना है, कैसे बोलना है,
ऑकवर्ड भी लग रहा था, प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन भी था। तो फाइनली उन्होंने बोल दिया कि प्रभुपाद जी एक पुस्तक बना रहे हैं, कृष्ण पुस्तक नाम का, जिसमें कृष्ण के लीलाओं का वर्णन होगा। दिस विल बी समरी स्टडी ऑफ 10th कैंटो ऑफ भागवतम। और प्रभुपाद जी चाहते हैं कि इस पुस्तक को तुम स्पॉन्सर करो छापने के लिए, ताकि लोगों में ये ज्ञान वितरित किया जा सके। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो जॉर्ज हैरिसन को थोड़ा धक्का लगा कि अरे मेरे फ्रेंड ने पैसा मांग लिया मेरे से। तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और ऐसा वो रुक गया थोड़े क्षण के लिए, और ऐसा भाव आने ही वाला था उसके मन में कि ओह ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, मतलब वो बाकी लोगों जैसा ही है ये मेरा सो कॉल्ड मित्र, ऐसा वो कुछ भाव धारण करने ही वाला था। अचानक जोर से बिजली गिरी पास में, धड़ा जोरदार आवाज़ आया, सारे लाइट्स ऑफ हो गए, पूरा डार्कनेस, पिच डार्कनेस। मतलब उसको रिएक्शन देने का मौका नहीं मिला कुछ। और उसके कुछ क्षणों बाद, कुछ 30-40 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद वापस लाइट आ गई, सब पूर्ववत हो गया। तो इन्होंने देखा कि जॉर्ज हैरिसन वॉज स्माइलिंग। तो इन्होंने प्रश्नार्थक मुद्रा से उनको देखा कि क्या तुमको क्या कहना क्या है, हाउ कैन आई से नो आफ्टर दैट। उसने बोला मैं ना कैसे बोल सकता ये सब होने के बाद। क्योंकि वो ना बोलने वाला था और ये ऐसा हो गया मानो कृष्ण ने उसको एक तमाचा मार के बताया हो कि बेटर नॉट से नो टू दिस ऑफर। तो सब हिल गए वो एकदम। उन्होंने हाउ कैन आई से नो आफ्टर दैट। तो उन्होंने वो स्पॉन्सरशिप दिया। फिर उनका फॉरवर्ड लिखवाया प्रभुपाद जी ने। जॉर्ज हैरिसन ने कृष्ण पुस्तक के स्टार्ट में एक प्रस्तावना लिखी है, बहुत सुंदर लिखी है उन्होंने प्रस्तावना, पढ़ लो उसको कभी, हाई क्वालिटी कृष्ण कॉन्शियस प्रस्तावना एकदम। तो ही स्पॉन्सर्ड दैट बुक। तो कभी कभी हमें ऐसे हिचकिचाहट होती है, गुरु कहते कि जाओ उससे ये मांग के लेके आओ, तो हमें लगता है अरे मैं कैसे मांगूँ, मैं थोड़ी भिक्षुक हूँ। ये ऐसे भाव हम धारण नहीं करते। भिक्षा मांगने के लिए सदैव तैयार होना चाहिए, सही कॉज के लिए। अपने स्वार्थ के लिए कभी मांगते नहीं हम कुछ, लेकिन कभी मांगना पड़े कृष्ण के प्रचार के लिए तो बिंदास मांगना चाहिए। जैसे ग्वाल बाल थे, याज्ञनिक ब्राह्मणों के पास गए भिक्षा मांगने के लिए। कृष्ण बलराम ने कहा कि बोलो जाके, हम भूखे हैं, थोड़ा खाना दो। और वो यज्ञ के लिए इतना सारा पंचपकवान सामग्री बना के बैठे थे ब्राह्मण, लेकिन वो कंस से डरते थे। जब भागा ये गोप बालक आए, बोला कुछ भोजन दो, कृष्ण बलराम भूखे हैं, तो उन्होंने बोला कंस पीटेगा हमको। ऐसा कुछ करेंगे तो चलो भागो यहाँ से। तो वो बेचारे हताश होकर वापस आए कृष्ण बलराम के पास। व्हाट टू डू? कृष्ण ने बोला बेगर्स आर नॉट चूजर्स। भिक्षुक लोगों को चॉइस नहीं होता ज़्यादा, जो मिलता है वो लेना पड़ता है। गाली मिलता है तो वो भी डोनेशन लेना पड़ता है कभी कभी। तो कृष्ण बलराम ने कहा उनकी पत्नियों के पास जाओ, वो देंगी। तो ये गोप बालक वापस गए। जैसे वो पत्नियों को पता चला यज्ञ ब्राह्मणों की कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, तुरंत वो सब कुछ पूरी बिस्तर पोटली बांध के दौड़ते हुए आ गई कृष्ण बलराम को सब कुछ अर्पण करने के लिए। तो हम देखते हैं कि वाइल बेगिंग फॉर डोनेशन वी शुड हैव हार्ट ऑफ गोल्ड। हम स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं मांग रहे किसी से। दूसरा, हम हनुमान जी जैसा काम कर रहे हैं। सीता जो रावण के कस्टडी में बैठी हुई है, उसको लिबरेट करके किसकी सेवा में ला रहे हैं? राम जी की। लक्ष्मी जो ये भौतिकवादी लोगों ने अपने भोग के लिए पकड़ कर रखी है, उसको हम भगवान की सेवा में रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें ना आत्मविश्वास खोना है, ना लज्जा आनी है, ना हमें ऑकवर्ड फील होना है कि क्या भिक्षा कैसे मांग सकते हैं। वी आर प्रोफेशनल बेगर्स। हमारे आचार्यगण सारे कौन हैं? वी आर प्रोफेशनल बेगर्स। हम भिक्षुकी करके ही जीते हैं। और ये भिक्षुकी का अर्थ यह नहीं कि हम भिखारी हैं। ये भिक्षुकी हमारा मेथड है लोगों को कृष्ण की सेवा में लगाने का, उनको कृष्ण भावना प्रदान करने का। When a सन्यासी comes to your door and he says ओम भगवान भिक्षाम देही, वो तुमसे भिक्षा नहीं मांग रहा है खाने के लिए, वो तुमसे तुम्हारा हार्ड अर्न्ड
टाइम, मनी या रिसोर्सेज मांग रहा है भगवान की सेवा में लगाने के लिए, जो तुम देने के लिए तैयार नहीं हो। तो इसलिए वो तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा है, ना कि तुमसे कुछ ले जा रहा है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे अन्न की या किसी और चीज़ की। तो ये बात हमेशा मन में रखनी चाहिए। एक्चुअली बेगिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्टिविटी। भिक्षुक बनना एंड बेगर बनना, इसमें बहुत अंतर है। भिक्षुकी का अर्थ है कि मेरे पास जो धन है पर्याप्त मात्रा में, मैं बांटना चाहता हूँ, लेकिन उस धन की कीमत अमूल्य है। मैं जो तुम्हें देना चाहता हूँ कृष्ण भावना, वो अमूल्य है। तुमसे जो बन सकता है वो दे दो, ताकि तुम्हारा भगवान से रेसिप्रोकेशन शुरू हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा वो तो फ्री में ही दूंगा, हालांकि अमूल्य है। सो हु इज बेगर हियर? सामने वाला बेगर है। तो ये भावना जब तक हम धारण नहीं करते हैं, वी कैन नॉट कॉन्फिडेंटली बेग इन आवर लाइफ। सो गुरुजन गुरु को जब बोला गया भिक्षा मांगो, तो उन्होंने बिना हिचकिचाहट अपने ही कॉन्ग्रीगेशन में जाके भिक्षा मांग के लेकर आए गुरु की सेवा में। तो हमें भी तत्पर होना चाहिए। सो वी पॉज देयर। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, कृष्णा कृष्ण Hare Hare, Hare Rama,